नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। आज बीजेपी कार्यालय में, हाँसी बीजेपी कार्यालय में विधायक महोदय पहुंचे हैं और साथ में उनके बीजेपी अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं। लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है ये मैं सब यानी कि इन्हीं पे छोड़ता हूँ कि आज फूले नहीं समा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है, एक बड़ा युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है, जिनसे विधायक महोदय से ही जानूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जी आज पदभार संभाल लिया है। हाँ राजीव जी, ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी की बात है। न केवल हाँसी में बल्कि पूरे भारतवर्ष में आज बहुत खुशी का माहौल है। एक एनर्जेटिक अध्यक्ष आज पार्टी ने हमें दिया है। निश्चित तौर पे हमारे पहले भी पार्टी ने बड़ी तरक्की करी है। आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र की बात हो चाहे हमारे स्टेट्स की बात हो, लगातार बढ़त बनाए हुए है। और अब एक हमें एनर्जेटिक युवा अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नाम से, नितिन नवीन जी के नाम से, जो बिहार से बिलोंग करते हैं। और मैं समझता हूं कि एक विधायक लेवल के व्यक्ति को, जिनकी पहचान मैं समझता हूं कि पूरे भारतवर्ष में नहीं थी, ऐसे कार्यकर्ता को नीचे से उठा करके अध्यक्ष बनाया है। ये पार्टी ये दर्शाना चाहती है कि पार्टी जिसमें भी काबिलियत होगी, जो भी पार्टी के लिए हमेशा पार्टी की कार्य शैली में हमेशा संलिप्त रहेगा, पार्टी के लिए काम करेगा, पार्टी के लिए डेडिकेट रहेगा, पार्टी उसको कहीं भी किसी भी बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंचा। बहुत अच्छे निकल रहे हैं आज, क्या बहुत एनर्जेटिक डेडिकेट रहेगा। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि इससे सभी साथियों को पार्टी पे स्वाभिमान, पार्टी पे घमंड है कि पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को कहीं भी बैठा सकती है। तो इसके लिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसा एनर्जेटिक युवा अध्यक्ष हमारा भारतीय जनता पार्टी का हमें राष्ट्रीय लेवल पे जो दिया है, उसी के लिए आज पूरे भारतवर्ष में खुशी का माहौल है। और आज हाँसी के सभी कार्यकर्ताओं ने भी लड्डू बांट करके इस खुशी का इजहार किया है। सर, जिले का बनने पर बहुत स्वागत हो रहा है, हमने भी किया। और कल भी हमने एक नए प्रतिष्ठान, जो नई चीज़ें आ रही हैं, और क्या यानी कि जिले के उपलक्ष्य में आप लेके आ रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात तो मैं अभी सभी कार्यकर्ता साथियों से भी डिस्कस कर रहा था कि एक खुशी तो हमें उस दिन हुई थी जिस दिन हमारा जिला अनाउंस हुआ। एक आज हमें कल एक और खुशी मिली है कि हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी, क्या बात है, ध्वजारोहण के लिए आ रहे हैं। से सुनना चाह रहा था मैं, ये ध्वजारोहण के लिए आ रहे हैं। इससे भी हाँसी में पूरी में खुशी का माहौल है, क्योंकि जिन्होंने लगभग 9.5 साल तक बतौर मुख्यमंत्री इस प्रदेश की सेवा की और जिन्होंने राजनीति के मायने बदलने का काम किया, जो इस राजनीति में केवल और केवल स्वार्थ होता था, आज उन्होंने राजनीति के मायने बदलकर स्वार्थ की बजाय परमार्थ, गरीब आदमी का भला कैसे हो, आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको बराबर का दर्जा कैसे मिले। ये पहली बार ही हो रहा होगा कि भी कोई सेंट्रल का मिनिस्टर आके हाँसी में ध्वजारोहण कर रहा है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये हमारे जितना जिला बना था, जितनी खुशी थी, वही खुशी आज एक बार दोबारा हरित हो गई। दोबारा वो खुशी मिली है कि माननीय मनोहर लाल जी हमारे हाँसी शहर में झंडा फहराने आ रहे हैं। निश्चित तौर पे ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। और जहाँ तक आपने कहा कि और क्या क्या हाँसी में आने जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँसी में वो सभी चीज़ें, देखिए समय के साथ हर चीज़ आएगी, समय तो लगा करता है। लोग कह रहे थे कि आप 2029 में जिला बनवाते तो ज़्यादा फायदा होता, पॉलिटिकल रूप से चुनाव में आपको फ़ायदा मिलता। मैं ये कह रहा था, पॉलिटिकल रूप से फ़ायदा मिलता ना मिलता वो अलग बात है। 2029 में अगर हम जिला बनवाते तो केवल और केवल बोर्डों में जिला रहता। आज हम उसको प्रत्यक्ष रूप से इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा लेंगे 4 साल में। यहाँ 200 बेड का हॉस्पिटल बन जाएगा, यहाँ स्टेडियम बन जाएगा, यहाँ पुलिस लाइन बन जाएगी, यहाँ सेक्रेटेरिएट बन जाएगा। जो एक जिले में जिस चीज की 2029 तक तो आपको इसको हिसार के लेवल में लाके खड़ा कर दोगे। बिल्कुल यही बात मैं जो आपने कही है, यही बात मैं कहने जा रहा हूँ कि हम इसको पूरा जिला, जिसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, जिसमें किसी फैसिलिटी की कोई कमी नहीं होगी, या व्यापार बढ़ेगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, ये शहर बढ़ेगा। जो हमारा एक सपना था
कि हांसी को साफ सुथरा और सुंदर शहर बनाना है, जी, जी। वो हम पूरा इसमें अपने जो सपना था उसको साकार होते हुए देखेंगे। पूरा हांसी आपको साधुवाद देता है इसके लिए कि आपने अपना वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं देखा, आपने अपना निहित इंटरेस्ट नहीं देखा, लेकिन पूरे जिले वासियों को देखा, पूरे हांसी वासियों को देखा, जो बहुत पुरानी मांग थी आपने एक झटके में पूरी करवाई इसकी। ऐसा है राजीव जी, मैं हांसी हलके का नुमाइंदा हूँ। एक नुमाइंदा होने के नाते हांसी हलके की वकालत करना मेरा दायित्व है। मैं पुरजोर वकालत करके अच्छी लड़ाई लड़ी, और जो अच्छा वकील होता है वो केस को हमेशा अपने हक में फैसला करवा ही लेता है। तो भगवान ने हमारी भी सुनी। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से या उससे पहले माननीय मनोहर लाल जी से बार बार रिक्वेस्ट की। आखिरकार हमारी रिक्वेस्ट रंग लेकर के आई और 16 दिसंबर 2025 को हांसी जिला की घोषणा हुई। ये आप सही कह रहे हैं कि आज हर वर्ग खुश है, बच्चा बच्चा खुश है, मगर आज भी कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों आज भी कमियां निकाल रहे हैं। देखो उनकी नहीं, मैं तो कभी उनको लेता ही नहीं। जो लोग जिसने जो कहना है वो करेगा। अगर आप उन लोगों की बातों में जाएंगे आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर आपने आगे बढ़ना है तो इन बातों को दरकिनार करना पड़ेगा और हमेशा अपने इलाके की भलाई की सोचनी पड़ेगी और निस्वार्थ सोचनी पड़ेगी। हमने पहले भी निस्वार्थ सेवा की है। लोग हमारे पे चाहे कितने छोटे बड़े इल्ज़ाम लगाएं, मगर हमारा हमेशा एक लक्ष्य रहा है कि हांसी हलके की सेवा करनी है, हांसी हलके को आगे बढ़ाना है, हांसी हलके का विकास करना है, और उसमें हम पूर्णतः लगे हुए हैं। आखिरकार रिजल्ट आएगा जब हम इस दुनिया से जाएंगे। हमारे जाने के बाद भी लोग ये कहेंगे कि हांसी हलके में कोई विधायक आया था जिसने हांसी की विकास की ताबीर लिख के जाएंगे साहब, ऐसे नहीं जाएंगे। आप तो बहुत उम्र दराज रहे, ईश्वर आपकी हम कामना करते हैं कि इसी तरह आप हांसी जिले की पूरी हांसी हलके की सेवा करते रहें और हमें आपका आशीर्वाद मिलता रहे। हांसी जिला के प्रधान बीजेपी के अशोक सैनी जी चेहरे मोहरे से बड़े स्मार्ट लगते हैं हमेशा, और भास्कर देवता भी प्रसन्न है। आज मेरे बड़े भाई का बड़प्पन है, कार्यालय में लड्डू बांट कर जी खुशी का इजहार किया है। राजू जी, आज पूरे देश के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। होगी भी क्यों नहीं कि हमारे को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक ऐसा नेतृत्व युवा नेतृत्व जिसके कंधों पर इस देश को आगे बढ़ाने की कर्तव्य है, जिसको भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का कर्तव्य है, ऐसी एक यंग जनरेशन के युवा साथी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन जी को जो बिहार से मूलतः रहने वाले हैं और राजनीतिक रूप से बिहार की सरकार में मंत्री रहे हैं, और ऐसे कार्यकर्ता जिसको मैं समझता हूं कि बिहार की जनता के रूप में एक नेता, जीत में भी उनका बड़ा दान, बिहार की जीत में उनका योगदान रहा है, और वो बिहार तक जिनकी राजनीति सीमित थी, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने एक कमाल करके दिखाया कि जो कहते हैं वो करते हैं। एक ऐसे कार्यकर्ताओं को जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था लेकिन मूलतः सिर्फ बिहार स्टेट से रहने वाला था, उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देकर उसको फर्श से अर्श पर बिठाने का काम भारतीय जनता पार्टी शीर्ष अशोक जी भी तो बड़े युवा हैं, हिसार से हांसी जिला के प्रधान बने, कंटिन्यू बने। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी ने आपके भाई को, अशोक सैनी को भी ऊपर उठाने में कोई बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाने का काम किया है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा परिवार है जो अपने कार्यकर्ताओं को फर्श से अर्श पर बिठाने का काम करता है। काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, कुशल नेतृत्व करने वाले कार्यकर्ता। साहब एक बार जय घोष कीजिएगा। मेरे साथ हैं मंडल प्रधान तनुज जी। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे कि नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जी, एक युवा चेहरा अभी की बिल्कुल ये एक, मैं तो कहूँगा कि संगठन ने एक ऐसा चेहरा दे दिया जिससे पूरे देश के अंदर युवाओं में एक नई उम्मीद बन गई है कि 45 ईयर्स 45 साल एज में राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचना। आप कितने के हो गए? मैं तो अभी 39 के। चलो 45 के होते आप वो तो चलो परमात्मा जो करेगा, जैसा काम होगा, लेकिन एक सभी युवाओं के अंदर एक ऐसा जज्बा जाग गया कि अगर हम युवा काम करेंगे, संगठन को अपना समय देंगे, पार्टी का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे हम बहुत ऊपर लेवल पे जा सकते हैं। ये एक पार्टी ने एक संदेश दिया पूरे देश के अंदर, यही कहना है। युवाओं में बड़ा जोश है और युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना बीजेपी का एक एनर्जेटिक और डायनामिक, जिन्होंने
बिहार के अंदर भी खेल किया, बहुत बड़ा यानी कि योगदान था जीत में। और आज झांसी बीजेपी कार्यालय में खुशी का इजहार है, लड्डू बांटकर खुशी मनाई जा रही है कि बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है, एक युवा साथी मिला है। देखते रहिए झांसी की आवाज़, किस कदर बीजेपी कार्यालय में आज खुशियां मनाई जा रही हैं, लड्डू बांटकर मुंह मीठे किए जा रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। युवाओं को आगे आना चाहिए स्वच्छ राजनीति करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Your skin needs some love and care, and you can give it with Encyclos Cargul Cream. मार्केट में आर्टिफिशियल केमिकल वाली स्कार क्रीम से मिलती है, जो थोड़े टाइम के लिए अच्छा रिजल्ट तो देती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए इट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन। इसीलिए मैं यूज करती हूँ Encyclos Cargul Cream. It is a triple action formula which helps to reduce scars, restore glow, and even tone skin. And the best part, it is completely Ayurvedic, made with natural ingredients. So no chemicals and no side effects. And say no to scars and yes to Encyclos Cargul Cream.